नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या एनसीपी शरद पवार टूटने जा रहा है? अब ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है। रोज़ खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और हम अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि नीतीश मोदी का साथ शायद नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और हमने इस लाइन को बरकरार भी रखा है। अब लेकिन इधर से ये तो टूटा नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर आ गया है और शरद पवार की जो एनसीपी है वो टूटने के कगार पर आ गई है और वो मोदी को ज्वाइन करने जा रही है। और इस मामले में बहुत सारे अब चर्चाएं भी आ रही है, इवन उद्धव की ओर से भी संकेत आ रहे हैं, वो भी अब मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और फडणवीस की प्रशंसा कर रहे हैं। हो क्या रहा है? शरद पवार गुट ने 8 और 9 जनवरी को मुंबई के वाईबी चौहान सिटी सेंटर में अपने सभी विधायकों को, सांसदों को और पदाधिकारियों को 2 दिन की बैठक के लिए बुलाया है। सुप्रिया सुले इसमें रहेंगी। इस बीच में रोहित पवार, जो कि उनके भतीजे हैं अजीत पवार के, उनका भी ये कहना है कि अगर अजीत दादा और शरद साहब चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे और क्या होने जा रहा है। रोहित पवार ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सांसदों से संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक सभी शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। सब जानते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में चुना गया है। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया, वो कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी जो निर्णय लिया जाना है वो शरद पवार और अजीत दादा के द्वारा लिया जाएगा। अटकलें राजनीति का हिस्सा हैं, ऐसा होता रहता है। हम सीधे और स्पष्ट हैं कि हमारे नेता शरद पवार हैं और वो जो निर्णय लेंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। एक और बड़े नेता हैं एनसीपी के, जितेंद्र आव्हाड। वो कहते हैं कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि हमारे सांसदों को पिता और बेटी को छोड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है। पिता और बेटी कौन है? शरद पवार और सुप्रिया सुले। उनको प्रस्ताव मिला कि हम अजीत पवार के खेमे में चले जाएं। एक मौके पर वो कहते हैं कि शरद पवार उनके भगवान है, फिर वो ऐसी रणनीति खेल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मेरी पार्टी के सांसदों पर वे कहीं नहीं जा रहे। पवार साहब ने पहले स्पष्ट किया था, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं उससे ये संदेह निकलना शुरू हो गया कि शायद एनसीपी को तोड़ दिया गया है और शरद पवार अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेलकर वो मोदी के साथ मिल जाएंगे। जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी एनडीए के साथ बरकरार रखने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं और विभाजन की रेखाएं खींची जा रही हैं। अब वही विभाजन की रेखाएं हमारी पार्टी में खींचने की कोशिश की जा रही है। अब मैं एक बात मुझे लगता है कि जो हो रहा है यहाँ पर, कि शायद हो सकता है इंडिया गुट तो कामयाब ना हो पाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो दूसरा गुट है यानी कि एनडीए और मोदी गुट है, वो शरद पवार के गुट को तोड़ने में कामयाब हो जाए तो हैरान मत होइएगा। धन्यवाद आप सबका।